काशी हमेशा आध्यात्म और भारतीय सनातन संस्कृति का संदेश देती रही है। काशी ज्ञान की नगरी है, मोक्ष की नगरी है। ये सत्य है कि काशी ने ही हमेशा धर्म के प्रति विश्व को संदेश दिया है। आज उसी क्रम में संस्कृति संवाद का जो क्रम रखा गया है, इसमें पूरे विश्व के संत लोगों ने आके चिंतन किया है। आज हमारे भारत में सबसे खुशी का दिन है कि जो पूरा विश्व भारत को राम के जन्म स्थान से जाना जाता था, एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो विपक्ष में होता रहा कि राम मंदिर बनाएगा नहीं बनेगा। लेकिन आप देखिए इसी भारत में एक राम मंदिर की नींव और उसका मंदिर बना जिसमें कोई विवाद नहीं हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो संवाद का स्थापित करके आज राम मंदिर की जो स्थापना हो रही है, प्रतिष्ठा हो रही है, इससे पूरा भारत और पूरा विश्व में बहुत बड़ा संदेश गया है। आज सारे संतों में एक खुशहाली का दिन है। उस पर चिंतन हुआ है कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा में काशी की क्या भूमिका रहेगी। आज काशी से ही इस उद्घोष के साथ पूरे संतों ने इस संस्कृति संवाद से अपनी बात उठाई है और हमें लगता है कि आगे भी भविष्य में जो भी मथुरा, ज्ञानवापी और गाय और संस्कृति जो भी चिंतन है, इस पर इस विशेष चिंतन हो रहा है, जिसमें महिलाओं को भी, महिला हमारे संत समाज में हुई, सामाजिक में सबको एक साथ देखते हुए सारे पंथ समुदाय को देकर सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए, जो आज सनातन धर्म के लिए कुछ लोग जो सनातन को नहीं जानते हैं, जिनने सनातन की परिभाषा को भी नहीं जाना और भारत में रह रहे हैं और विचारधारा उनकी पाकिस्तान की है, ऐसे लोगों को भी इस मंच से जवाब दिया गया है। और ये काशी का जवाब हमें लगता है कि कोई छोटा मोटा जवाब नहीं है। इसका उद्घोष होगा, इसका विरोध होगा और इसका उनको पता भी चलेगा। क्या सनातन इतना कमज़ोर है कि इसका उन्मूलन किया जा सकता है? क्योंकि अब हम लोग के पास ये जवाब आ रहा है कि सनातन उन्मूलन का जवाब देने के लिए इस तरीके का आयोजन किया गया है। ये जवाब के लिए कोई एक संस्कृति संवाद नहीं किया गया है, ये संवाद का है। हमारे पूरे संत समाज ने एक चिंतन किया है, सारे हमारे जितनी संप्रदाय हैं संतों में, सबने बैठ के एक चिंतन किया है कि हमें आपसी संवाद रख के सत्य सनातन धर्म जो सत्य है, इसलिए तो अभी तक ये लोग सब बोल रहे हैं। और जब सत्य सनातन सत्य नहीं होता तो ये लोग बोलते भी नहीं। तो ऐसा सनातन कभी कमजोर नहीं होता है, सनातन के ही नीचे सबको रहना है। शुरू से मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, क्या कारण है समझिए? देखिए, मंदिरों को आज नहीं पहले भी आताताइयों ने तोड़ा है, लेकिन वो भारत की सनातन संस्कृति को खत्म नहीं कर पाए हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है राम मंदिर, जो तोड़ा गया, आज भारत में सनातन संस्कृति के द्वारा पुनर्स्थापना हो रही है। तो इसका उनको समझ लेना चाहिए कि अब उनका काल खत्म हो गया है, अब सनातन का काल आ गया है। युवा हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं। युवाओं की बात करें तो अगर वो हम लोग से जुड़ेंगे तभी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक आंकड़ा ऐसे पता चला है कि लगभग 11 करोड़ जो युवा हैं वो अविवाहित है। जब विवाह ही नहीं करेंगे, फिर उनका जनसंख्या नहीं बढ़ेगा, तो किस तरीके से हिंदू धर्म और संस्कृति को बढ़ाएंगे, बचाएंगे? देखिए, भारत में तराजू के ये दो पल्ले होते हैं, वैसे हैं। विवाहितता भी लोग सनातन संस्कृति अपना विवाह करके जनसंख्या को इत्यादि जो भारत में होना चाहिए हो रहा है। जो युवा वर्ग है उस समय से अपना विवाह करेगा, जिसको नहीं करना है वो सनातन के लिए कार्य कर रहा है। विवाह ही एक मूलतः पक्ष नहीं है, बिना विवाह के भी काफ़ी कार्य भारत के लिए कर सकते हैं और किए गए हैं। हमारे भगत सिंह जी से लेकर जिन्होंने किया है, विवाह भी हमारी भारत संस्कृति की भी एक परिभाषा, लेकिन अविवाहित होते हुए भी हम जो बहुत कुछ कर सकते हैं। कट्टरता जो देखी जा रही है हमारे धर्म को लेकर, युवा कट्टर होते जा रहे हैं। आज के युवाओं में उतनी जागरूकता नहीं है। एक रैली, एक भेड़ चाल, अगर देखें तो भेड़ चाल के पीछे भागते, अगर उनसे सही अर्थ पूछा जाए कि सनातन क्या है, वो उसको भी पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसकी परिभाषा जानने की भी जरूरत नहीं है। हम हिंदू हैं, हम बस सनातनी हैं। सनातन क्या है? जिसका दर्द सामने, उसका दर्द देख के हमें अनुभूति हो, वही सनातन है। सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबकी खुशहाली के लिए कार्य करता है। और कट्टरता सनातन में कट्टरता नहीं होती है, सनातन में मानवता होती है। कट्टरता जिनको होती है उन्हें मानवता की परिभाषा सनातन सिखाता है। धन्यवाद।